गुड मॉर्निंग बच्चों। कनक हिंदी व्याकरण में से बच्चों हमने लिंग पढ़ा था कल। अब आज हम पढ़ेंगे वचन। ये बच्चों अभी आपको यूनिट टेस्ट में भी आएंगे और फाइनल एग्ज़ाम में भी आएंगे। इसीलिए आप ये ना समझें कि ये तो मैम पहले करा चुकी हैं। लिंग वचन विलोम बच्चों ऐसी चीज़ है जो हम फर्स्ट टर्म में भी करते हैं, फाइनल टर्म में भी करते हैं, क्योंकि इनका अभ्यास बहुत ज़रूरी है। ये हमारे जो हम पढ़ते हैं उनमें इन शब्दों का बार बार प्रयोग होता है। एक है, अनेक हैं, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, विलोम है, शब्द हैं, पर्यायवाची हैं, वाक्यांश हैं। इन शब्दों का ही प्रयोग हम बार बार अपने विषय में करते हैं, इसीलिए इन्हें समझना अति आवश्यक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। वचन वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन जिसमें कोई भी वस्तु या चीज़ एक है और एक से यदि ज़्यादा हो जाती है, दो हो जाती है या दो से अधिक हो जाती है, वो होती है बहुवचन। एक वचन में एक चीज़, बहुवचन में एक से ज़्यादा। जैसे यहाँ लिखा है पुस्तक, पुस्तक का पुस्तकें, किताब, पुस्तक किताब एक ही चीज़ है बच्चों, पर जब हम पुस्तक लिखेंगे तो पुस्तकें लिखेंगे, किताब लिखेंगे तो किताबें लिखेंगे। ठीक है ना। और ये जो बिंदी है इसमें, ये चंद्र वाली है, ये जो दिख रही है अनुनासिक। पर इसे ऐसे क्यों नहीं लगाते हैं? जब हम कोई भी मात्रा के साथ इसे लगाते हैं तो ये हटा देते हैं, सिर्फ ये है। तो ध्यान रहे, जब भी मात्रा के संग कोई बिंदी आती है, जैसे रंग गो, ये तो अनुस्वार है, अंग की बिंदी है, पर ये जो लगी है मात्रा के साथ में तो ये अनुनासिक है। तो मात्रा के साथ में जो बिंदी यूज की जा रही है वो आपकी अनुनासिक है। क्योंकि मात्रा के संग लगाते हैं हम, इसीलिए हम इसे नहीं लगाते, सिर्फ बिंदी लगाते हैं। अगर अकेले कहीं बिंदी आ रही है तो वो अंग अनुस्वार है, और मात्रा के साथ में आ रही है बिंदी तो वो अंग अनुनासिक है। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। आप बार बार कहते होंगे मैम वही चीज़ समझाती हैं जो हमें आती है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है बच्चों। को आपको आ रही है तो सभी को आ रही है, इसीलिए मैं बार बार आपको ये चीज़ें समझाती हूँ कि छोटी छोटी गलतियाँ जो आज आपसे हो रही हैं वो आगे ना हो। दवाई, दवाइयाँ, आपने देखा होगा कई शॉप्स पे, बाजार में आप जाते हैं तो दवाई की दुकान पर क्या लिखा होता है? ऐसा, दवाइयाँ। पर बच्चों ये गलत है, इसमें बड़ी ई नहीं छोटी ई आती है, ऐसी दवाइयाँ। क्योंकि आपको मैंने पहले भी समझाया है, जब हम इसमें इयां लगाते हैं तो बड़ी ई छोटी ई हो जाती है, दवाइयाँ। इसी तरह से में ठा, ये बड़ी हटा देंगे हम, छोटी ही लगाएंगे, मिठाइयाँ। ठीक है बच्चों, कुछ शब्दों में चंद्र बिंदी ही लगाई जाती है बस। जैसे गुड़िया, गुड़ियाएं नहीं बोलेंगे हम, गुड़ियाँ।
सिर्फ इसमें चंद्र बिंदी लग गई तो इसका ये बहुवचन बन गया। इसी तरह से देखिए चिड़िया, चिड़िया, चिड़ियाएं नहीं बोलेंगे, चिड़िया। ठीक है। अब कुछ और जो शब्द हैं वो बताती हूँ, एक बार फिर से पढ़ लें इनसे। पुस्तक, पुस्तकें, किताब, किताबें, दवाई, दवाइयाँ। आपको पता है दवाई को दवाइयाँ बोलते हैं, मिठाई को मिठाइयाँ बोलते हैं, पर वही गलती आप कर रहे ना, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ मात्राओं का विशेष ध्यान रखें। आप कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें आए जोड़ते हैं, किसी में या जुड़ता है, किसी में आए जुड़ता है, किसी में ए जुड़ता है। शब्द के हिसाब से चीजें उसमें ऐड हो जाती हैं। अब देखिए जैसे यहाँ लिखा है माला, मालाएं, माला, चंद्र बिंदी। अगर आपने ए लगाया है तो आप चंद्र बिंदी लगाएंगे, और अगर आपने य लिखा है तो एक मात्रा लगा के आप बिंदी लगाएंगे, यही वाली, पर उसमें चंद्र नहीं बनेगा। ये भी सही है आपका, ये भी सही है। ठीक है। माला, मालाएं, कक्षा, कक्षाएं, सेना, सेनाएं, अब वही इया, जैसे रोटी। अब जिसमें इया जुड़ा, जिसमें इया लगाते हैं हम, अभी भी बताया मैंने आपको, बड़ी ई क्या हो जाएगी, छोटी ई, रोटियां। ठीक है। और क्या था हमारा, चाबी, चाबियां, लड़की, लड़कियां, ऐसे। ठीक है बच्चों। इसी तरह से आपको सारे शब्द लिखने हैं, उसका लिखकर अभ्यास करना है। धन्यवाद।